आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और उस पर बैठने से मना फरमाया। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमएलए के हाथों 1 करोड़ 53 लाख मालियती 155 शादी मुबारक चेकों की तकसीम। उन्होंने इस स्कीम को मुनफरिद व बेमिसाल करार दिया और इस्तेफादा कुनिंदगान को तोहफाजात पेश किए। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, इस्मत रेज़ी और कत्ल, तमाम तबकात में बरहमी की शदीद लहर। नेहरू नगर में जबरदस्त एहतजाजी रैली। आरमूर में शुत्रिया कॉलेज की तालिबात ने भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बगैर लॉट प्लाट फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खाती वेंचर मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमपीडीओ शंकर का बयान। उन्होंने जान कैंपेन में वेंचर का जायजा लिया। तेरह जवान साल कायद तो मालिक कैंप पैलेस फंक्शन हॉल मोहम्मद रफीक की जानिब से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की शाल पोछी व गुल पोछी। उन्होंने कहा कि एमएलए की खिदमत शानदार व बेमिसाल है। अब खबरें तफसील से। अखिलती इलाके में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक चेकों की तकसीम। 1 करोड़ 53 लाख रुपए मालियती 155 चेकों को एमएलए ने मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया। इस मौके पर हर चेक के साथ एक जोड़ा कपड़े एमएलए ने अपनी जानिब से तोहफे में पेश किए। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शादी मुबारक के चेकों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों इस प्रोग्राम में शादी मुबारक के जुमला 155 चेकों की तकसीम अमल में आई, जो कि 1 करोड़ 53 लाख मालियती हैं। इस मौके पर एमएलए ने अपने खिताब में कहा कि शादी मुबारक में आने वाली दरखास्तों की मुमकिना यकसुई करवाई जा रही है। इनकी हतल मकदूर कोशिश होती है कि हर मुस्तहिक खानदान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे, लिहाजा हर बार वो बड़ी तादाद में चेकों की तकसीम अमल में लाते हैं। एमएलए ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर गरीब तबके की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, लिहाजा उन्होंने गरीब व मुस्तहिक लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात को रोशनास करवाया है। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही जारी व सारी है, दूसरी रियासतों में इसकी नजीर नहीं मिलती। लिहाजा ये स्कीम मुल्क की सबसे मुनफरिद व बेमिसाल स्कीम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, बेशुमार सड़कें व नालियां बन चुकी है और माबाकी काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में रेडको चेयरमैन यसे अलीम के अलावा सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, सीनियर टीआरएस कायदीन रफत मोहम्मद खान, यासीन साबरी, इमरान शहजाद, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और दीगर शरीक थे। मेरे हाथों से 155 चेक दिया जा रहा है और 1 करोड़ 53 लाख रुपया वादा कर रहा है। मैं अपने आप को खुद विश्वास समझ रहा हूँ, क्योंकि हम एमएलए बन गए और आप लोगों के द्वारा, और केसीआर साहब ने ऐसा मौका आपको दिया है, करोड़ों रुपए, हजारों लोगों को हमारे हाथ से जाने का मौका दिया। ऐसा मौका कोई स्टेट में कोई प्रदेश को नहीं मिला, जैसे तेलंगाना मिला। और केसीआर साहब रहे थे तेलंगाना हासिल करने के लिए। क्या चाहता है तेलंगाना? केसीआर साहब यही चाहता है इस मुल्क में तेलंगाना के अंदर कोई आता है, आने से जाने तक, वापस आने तक वो सुख शांति से यहाँ पे हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जो तेलंगाना में है वो खुश रहना चाहिए। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई स्टेट में नहीं। आप लोग सिर्फ 6 साल में किया इस पार्टी से, 6 साल में किया इसकी बहुमत देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहीं हुकूमत कोई शादी मुबारक स्कीम पे नहीं थे, कोई 1 रुपए का
आपको इंतजार किया, कोई नहीं किया। अगर कोई और प्रेग्नेंट है, मैं हर महीने में यही बोलना चाहता हूँ, बाबू आपको पता चले। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको काम नहीं करना है, बदल नहीं उठाना है और खाना अच्छा करना है, अच्छा खाना है। जरूरी की वजह से बीवी में दोनों काम चलेगा ही घर चलेगा। अगर औरत घर में बैठ गई तो घर का एक ही पैसे से खर्च नहीं होगा। तब क्या करना है? केसीआर साहब ने ऐसा किया कि जो औरत प्रेग्नेंट है, जो गरीब है, उनको 12,000 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि वो घर बैठे रहेगा। अगर लड़की हुआ तो 13,000 रुपए दिया जाएगा और 3 हिस्सों में दिया जाएगा। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शादी मुबारक चेकों की तकसीम के मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और मोहम्मद रफीक की जानिब से एमएलए की शालपोशी व गुलपोशी। मोहम्मद रफीक ने एमएलए की 6 साल कारकर्दगी को शफाफ व बेमिसाल करार दिया और कहा कि मुख्तसर से अरसे में एमएलए की कारकर्दगी हैरत अंगेज व काबिल सताइश रही। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों 155 शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने एमएलए की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस के जवान साल कायद व मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल मोहम्मद रफीक ने भी एमएलए की शालपोशी करते हुए इनका खैर मकदम किया। उन्होंने एमएलए की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्तसर से अरसे में बेशुमार तामीरी और तरक्याती कामों के अलावा फलाही स्कीमा से आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद की है। एमएलए की कारकर्दगी बेमिसाल व नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने शफाक कारकर्दगी पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को दिली मुबारकबाद पेश की। मुल्क के संगीन होते हालात का मुकाबला लाजमी, हम इसके अहल हैं, बशर्त ये कि हम इस्लाम पर मजबूती से गामजन रहे हैं। शहरियत तरमीम बिल की मजम्मत, क्रिकेट में अमीर हल्का तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान का खिताब। उन्होंने शहरियत रजिस्ट्रेशन करवा लेने की बात कही और क्रिकेट में इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान जिले निजामाबाद के दौरे पर आए। उन्होंने क्रिकेट में इस्लामिक सेंटर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अमीर मुकामी आरमूर मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा मेहमानान खुसूसी मिर्जा नजीरुल्लाह बेग जाहिद, सेक्रेटरी तेलंगाना इस्लाह माशरा मोहम्मद मंजूर मोहुद्दीन, नाजिम जिला निजामाबाद और दीगर शरीक थे। इस मौके पर अमीर अल खान ने कहा कि मुल्क में हालात संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और गैर यकीनी का सा माहौल परवान चढ़ता जा रहा है। अमीर अल खान ने एनआरसी लाने और शहरियत बिल में तरमीम की मजम्मत की और कहा कि इसकी मुखालिफत लाजमी है। उन्होंने एनआरसी को मुसल्लत करने की कोशिशों पर कहा कि इससे परेशान न हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी के जराए फराहम करेगा। अलबत्ता उन्होंने शहरियत रजिस्ट्रेशन के मौके पर चौकन्ना रहने और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेने और तमाम तफसीलात फराहम करने की ख्वाहिश की। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि हमने संगीन से संगीन हालात का मुकाबला किया है, आगे भी ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना होगा और साथ ही ईमान पर मजबूती से गामजन रहना होगा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना होगा। यहाँ मरदमशुमारी होगी। 2021 की मरदमशुमारी का आगाज़ अप्रैल 2020 से होगा। तो इस वक्त सेंसस को NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जा रहा है। तो ये NPR के अंदर 28 सवालात हैं। तो हम तमाम ही सिटीज़न से और ख़ास तौर पर अक़लियतों से और बिलखुसूस मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सेंसस के अंदर अपना नाम ज़रूर दर्ज करवाएं और जो तफसीलात एनुमरेटर साहब से पूछेंगे वो सारी तफसीलात दें। और इस मौके पर मस्जिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों, मोहल्ले के ज़िम्मेदारों और जो मुख्तलिफ़ तंजीमें मोहल्लों बस्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, एसोसिएशन वगैरह, उन सब लोगों से और ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवान लड़कों और लड़कियों से हम ख्वाहिश करते हैं कि वो जब एनुमरेटर्स मोहल्लों बस्तियों के अंदर आएँ, कॉलोनीज़ में आएँ, तो वो उनका साथ दें।
मौजूदा हुकूमत में तमाम महकमा जात की कारकर्दगी ठप हो चुकी है। महकमा जात माइनॉरिटी वेलफेयर, औकाफ और रेवेन्यू की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस बनी हुई है। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर न देने की वजह से औकाफ अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। माजिद खान का सहाफती इजलास से खिताब। साबिक सदर जिला औकाफ और प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी माजिद खान ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि टीआरएस हुकूमत में तमाम महकमा जात की कारकर्दगी इंतहाई ठप हो चुकी है। बिलखसूस महकमा जात अखिलती मानियाती कारपोरेशन, माइनॉरिटी वेलफेयर, महकमा औकाफ और महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस हो चुकी है। बिलखसूस महकमा औकाफ अमले की कमी का शिकार है, लिहाजा औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ मसला बन चुका है। हुकूमत की जानिब से औकाफी अराजियों का सर्वे करवाया गया था और उसके बाद रिकॉर्ड की चोरी हुई थी। ये सब मानाकाइज कार्रवाई लगती है। माजिद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर न देने की वजह से औकाफी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन काबिजीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कोटगली की मिसाल पेश करते हुए कहा कि यहाँ औकाफ अराजी पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ औकाफ बोर्ड की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। टीआरएस दौरे हुकूमत में कई डिपार्टमेंट्स में लापरवाही, ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में 1 इंस्पेक्टर और 4 मकामात पर जिम्मेदारी, ये हाल है वक्फ बोर्ड का। जबकि दौरे तेलंगाना हुकूमत में कहा जा रहा था वक्फ ज़मीनात को सर्वे कराया जाएगा। गुज़िश्ता साल सर्वे करवाया गया, सर्वे करवा कर कितने ज़मीनात है मालूम कर लिया गया। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट हैदराबाद, जहाँ पर हज हाउस और वक्फ बोर्ड मिलकर एक डिपार्टमेंट है, वक्फ बोर्ड में चोरी के बाद सारा रिकॉर्ड को सीज कर दिया गया और वक्फ ज़मीनात को ख़त्म कर दिया गया। 77,000 एकड़ से जायज़ जो ज़मीन तेलंगाना स्टेट में थी वो जाके 25,000 एकड़ ज़मीन रह गई। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और कत्ल के संगीन मामले पर नेहरू नगर की आवाम की शदीद बरहमी। नायब MPP की क़यादत में जबरदस्त एहतजाजी रैली, कातियों को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा। सैयद इमरान ने कहा कि हम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं।
नेहरू नगर सारंगपुर जो कि शहर निजामाबाद के मजाफाती इलाके में वाक़ एक मारूफ मौजा है, वहां पर नायब एमपीपी सैयद इमरान की क़यादत में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी व कत्ल के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। सैयद इमरान ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के मुजरिमों को दर्दनाक सजाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून में जानियों के खिलाफ दर्दनाक सजाएं मौजूद हैं और इन सजाओं के खौफ से कोई भी जिना या दीगर जराइम की हिम्मत नहीं कर सकता और खवातीन खुलेआम महफूज व मामून घूम सकती हैं। उन्होंने कहा कि शमशाबाद में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को तनहा पाकर चंद वहशी दरिंदों ने इसकी इस्मत रेजी की और फिर उसको कत्ल करके या फिर जिंदा ही जला दिया गया। ये एक सफाक व हौलनाक वारदात है। मुजरिम खवा किसी भी मजहब या तबके से ताल्लुक रखते हो वो दर्दनाक सजाओं के मुस्तहिक हैं। सैयद इमरान ने इन दरिंदा सिफत खातियों को खुलेआम फांसी देने का हुकूमत और अदलिया से मुतालिबा किया और कानून से ख्वाहिश की कि इन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा यकीनी बनाए जाए और उन पर सख्त दफात आयद की जाए। सैयद इमरान ने कहा कि हम प्रियंका रेड्डी के अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। एड़पल्ली मंडल नेहरू नगर में जो 28 तारीख को हादसा हुआ, जो हमारी एक बहन जो डॉक्टर थी उसकी हिम्मत रेजी करके उसके साथ उसके ऊपर जो अत्याचार करके जालिमों ने उनका कत्ल किया और उन्हें जलाकर जो मार दिया गया। तो आज हम जो भी कातिला हैं, चाहे कोई भी कौम के रहंदे, कोई भी मज़हब के रहंदे, उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा होना चाहिए। और हुकूमत से हम ये मुतालिबा करते हैं, जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई किसी बच्ची की अगर रेप करता है तो उसकी गर्दन ख़लम कर दिया जाता है सऊदी के अंदर, उसी तरीक़ा का कानून हिंदुस्तान में और बिलखुसूसन रियासत तेलंगाना में लाना बोलकर हम सीएम साहब से होंगे और हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हम अपील करते हैं। और ये जो मामला हुआ है इसके अंदर पुलिस वो जो कातिला हैं उनको तो रिमांड करी, लेकिन रिमांड के साथ साथ इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाते हुए इमीडिएट 1 महीने के अंदर ही उस कातिलों को रोड के ऊपर लाकर फांसी की सज़ा सुनाना और फांसी देना, क्योंकि इस तरीके के हालात ऐसी फांसी ऐसी सज़ा देने से आने वाले जो भी कातिला रहेंगे आने वाले दिनों में उस कातिलों से ऐसे हमलों से ऐसे हादसों से महफूज रहेंगे बोल के आज हम हुकूमत को। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और सफाकाना कत्ल के वाक़े ने तमाम इंसान दोस्त अफराद को बरहमी का शिकार बना दिया। हर तबके और मजहब के लोग एहतजाज कर रहे हैं। शुक्रिया कॉलेज आरमूर की मुस्लिम तालिबात भी अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर पड़ी। शुक्रिया जूनियर कॉलेज आरमूर की मुस्लिम तालिबात ने डायरेक्टर प्रियंका रेड्डी के सफाकाना कत्ल और इस्मत रेजी के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कॉलेज से अम्बेडकर चौराहे तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर कॉलेज के असातिज़ा ने तालिबात के तासुरात को पेश करते हुए बताया कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का वाक़या इंसानियत को लर्जा देने वाला और इंतहाई शर्मनाक है। बेटी खवा वो किसी भी मजहब या तबके के ताल्लुक क्यों न रखती हो, इसकी हुर्मत व विकार को पामाल करने वाले को कतई बख्शना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के मुजरिम खवा वो किसी भी मजहब या तबके से ताल्लुक क्यों न रखते हो, वो काबिले रहम नहीं है। एक बेबस खातून की बेरहमाना इस्मत रेजी और सफाकाना कत्ल और उसको नजर आतिश कर देने का दिलसोज वाक़या नाकाबिले माफी है। इसके खातियों को इंतहाई बदतरीन अंजाम से दौचार करना इंतहाई लाजमी है। तालिबात ने खातियों को खौफनाक सजाएं देने का मुतालिबा किया। आज सदरिया जूनियर कॉलेज आरमूर की जानिब से जो है रैली निकाली गई है और ये रैली सदरिया जूनियर कॉलेज से लेकर अम्बेडकर चौरास्ते से होकर यहाँ वापस सदरिया जूनियर कॉलेज को आया गया है। और हमारा मकसद यही है, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जिनके साथ जो सानिया हुआ है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, हमारी बेटी बहन है, इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस तरीके का हिंदुस्तान में अमल ना हो। हम गुजारिश करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब की हो, वो हमारी बेटी बहन है। इसीलिए जो है सदरिया जूनियर कॉलेज के 1400 के करीब तक 700-800 के करीब तक लड़कियों ने रैली निकाली है और अपने गुस्से का इजहार किया है।
जानकमपेट में बगल लेआउट वेंचर में प्लाट्स की फरोख्त की तल्ला पर एमपीडीओ ने दौरा करते हुए जायजा लिया और गैर मजाज प्लाट की फरोख्त पर इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बगल लेआउट के प्लाट फरोख्त नहीं किए जा सकते, ये आवाम के साथ खुली धोखाधड़ी होगी। एड़पल्ली मंडल के मौजे जानकमपेट में गैर मजाज वेंचर का मुकामी एमपीडीओ शंकर ने दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस वेंचर में गैर मजाज प्लाट बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। शंकर ने कहा कि प्लाट्स की फरोख्त के लिए लाजमी है कि लेआउट मंजूरी हासिल की जाए। बगैर लेआउट वेंचर्स में प्लाट्स की फरोख्त की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और इस वेंचर के मालिकीन गैर मजाज प्लाट फरोख्त करते हुए आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लिहाजा तल्ला पर आज यहाँ का दौरा करते हुए गैर मिजाज प्लाट्स की फरोख्त को रोका जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि गैर मिजाज प्लाट कतई फरोख्त न किए जाएं। इस मौके पर इनके हमरा सेक्रेटरी नागेश के अलावा सिराज भूमैया, सुरेश और अमले के दिगर लोग मौजूद थे। ఇక్కడ మండలంలో అక్రమ వెంచర్లు వెలిసినాయని తెలిసింది. దాని మీద ఇక్కడ జానకంపేటకు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ జానకంపేటలో ఒక వెంచర్ను పరిశీలించినట్లయితే ఇది నాలా పర్మిషన్ ఇచ్చినారని తెలిసింది, కానీ ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ అప్లై చేయలే వాళ్ళు. ఇట్లా అప్లై చేయడం వల్ల ఫస్ట్ నోటీసులు ఇవ్వమని చెప్తున్నాను మా పంచాయతీ సెక్రటరీకి. ఒకవేళ వాళ్ళ నోటీసు కూడా రెస్పాండ్ కాకుంటే తగిన చర్య తీసుకుంటాం। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एमएलए के हाथों 1,53,00,000 मालियती 155 शादी मुबारक चेकों की तकसीम। उन्होंने इस स्कीम को मुनफरिद व बेमिसाल करार दिया और इस्तेफादा कुनिंदगान को तोहफाजात पेश किए। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, इस्मत रेजी और कत्ल, तमाम तबकात में बरामी की शदीद लहर। नेहरू नगर में जबरदस्त एहतजाजी रैली। आरमूर में शुत्रिया कॉलेज की तालिबात ने भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बगैर लेआउट प्लाट फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खाती वेंचर मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई होगी, एमपीडीओ शंकर का बयान। उन्होंने जानकमपेट में वेंचर का जायजा लिया। 13 जवान साल कायद मालिक कैंप पैलेस फंक्शन हॉल मोहम्मद रफीक की जानिब से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की शान पोछी व गुल पोछी। उन्होंने कहा कि एमएलए की खिदमत शानदार व बेमिसाल है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।